Hello students, its previous video you saw about introductory idea of electricity, charge, potential difference, current, definition of volt and ampere. Now in this video I will tell you about analytical way of clearance of potential difference and current. In real, what is potential difference and current? Its differentiation I will tell you today. In this way, that if we talk about potential difference, so potential difference in ordinary sense, potential difference is also known as voltage. Voltage means you can say potential difference in ordinary sense, potential difference is known as voltage. Voltage has a very great relation with current. Voltage has a very great relation with current. Into any circuit, into any conductor, electricity cannot be passed as long as potential difference is not applied at the ends of the conductor. One again, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी तब तक पास नहीं हो सकता जब तक कि उसके टर्मिनल्स पे, उसके एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस ऑर्डिनरी सेंस में वोल्टेज होता है। वोल्टेज वो होता है जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिकल सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कंडक्टर है, कंडक्टर के वन टर्मिनल पे आपने बल्ब ऐड किया और दूसरे टर्मिनल पे आपने एक सेल ऐड कर दिया, तो और इसको हमने कनेक्ट कर दिया। तो क्या होगा कि ये है कंडक्टर और सपोज कि एक कंडक्टर है। तो कंडक्टर के पास टर्मिनल पे हमने एक सेल अप्लाई कर दिया और दूसरे पे बल्ब। बल्ब को रजिस्टर भी कह सकते हैं, सेल से। और सेल क्या है? इलेक्ट्रिक सोर्स। इलेक्ट्रिक सोर्स है। जो इलेक्ट्रिक सोर्स होता है वो कंडक्टर के टर्मिनल पे वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकते, वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। एक बार फिर से, जो इलेक्ट्रिकल सेल होती है, जो इलेक्ट्रिकल सोर्स जो सेल होती है या जो बैटरी होती है, ये तो वो इलेक्ट्रिकल सोर्स या कोई इलेक्ट्रिकल सोर्स होता है, वो कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता है। सपोज इट इज ए कंडक्टर। कंडक्टर के वन टर्मिनल पे आपने एक सेल ऐड कर दिया या बैटरी ऐड कर दी, या कोई इलेक्ट्रिक सोर्स ऐड कर दी, इलेक्ट्रिक सोर्स ऐड कर दिया। तो ये सेल या बैटरी या इलेक्ट्रिक सोर्स, तो से सिंगल सेल इससे एंड ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। अगर दोनों को ऐड करके बैटरी हो गई या इलेक्ट्रिक सोर्स हो गए, तो क्या बोलते हैं। और फर्स्ट थिंग, सपोज कंडक्टर के फर्स्ट टर्मिनल पे हमने सेल या बैटरी या इलेक्ट्रिक सोर्स ऐड कर दिया है। सेल के ये कंडक्टर के नेक्स्ट टर्मिनल पे हमने एक रजिस्टर ऐड कर दिया है और उसके बाद में सपोज, और इसके बाद हमने सर्किट को ऑन कर दिया। जब सर्किट ऑन होगी तभी आप लोग देखेंगे कि बल्ब ग्लो करता है, बल्ब ग्लो करता है। ग्लो करता है क्योंकि कंडक्टर के एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जैसे हमने आपको बताया कि वोल्टेज इज ऑल्सो नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो किसी बैटरी की या किसी सेल की कंडक्टर में एक पॉइंट दूसरे पॉइंट तक
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन करने की कैपेसिटी वही उसका वोल्टेज होता है, वही उसका वोल्टेज होता है। हर बैटरी पे हर सेल पे वोल्टेज लिखा रहता है। सपोज एक पेंसिल सेल है तो इसका वोल्टेज 1.5 वोल्ट होगा। तो इन्हीं से ऐसे सबका वोल्टेज जो हमारे घर में हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है उसका वोल्टेज 220 वोल्ट से 250 वोल्ट का होता है। ऐसे ही इंडस्ट्रियल सप्लाई के लिए 440 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज होता है। तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी तभी पास होती है जब कंडक्टर के टर्मिनल्स पे वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है। तो अब आप कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस कैसे प्रोड्यूस होगा, कौन भी साबित के लिए है। तो सपोज इस सेल, तो जो सेल होता है उसके अंदर हर सेल का, हर बैटरी का, हर इलेक्ट्रिकल सोर्स का कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस होता है। लेकिन जो रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर्स मतलब इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनका पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। तो जो सपोज तो जितने भी इलेक्ट्रिकल सोर्स होते हैं उनका पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। इलेक्ट्रिकल सोर्स जितने भी रजिस्टर्स होते हैं इनका रजिस्टर्स होते हैं इनका पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 0। Means all resistors maintain their potential difference 0. Resistors means all the electrical instruments. But electric sources, they maintain any value of potential difference. Means they have any voltage of potential difference. So in this case, I will tell you here. अब suppose, तो अगर यहाँ से मैं ये पोटेंशियल डिफरेंस, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस एक सेल का है सपोज 1.5 वोल्ट है और ये दूसरा सेल है जिसका भी 1.5 वोल्ट, और यहाँ पे एक बल्ब है तो यहाँ पे बल्ब का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, और ये जो दोनों सेल है इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है 1.5 वोल्ट प्लस 1.5 वोल्ट इक्वल टू 3 वोल्ट। तो अब अगर कंडक्टर के टर्मिनल्स में पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू 3 माइनस 0 इक्वल टू 3 वोल्ट। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट का है। इसका मतलब है कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी। लेकिन अगर मैं सेल को या बैटरी को यहां से डिस्कनेक्ट कर दूं, अगर मैं बैटरी को यहां से ट्रैक कर दूं, डिस्कनेक्ट कर दूं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि विभवांतर, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस ट्रैक हो गया, वोल्टेज ट्रैक हो गई, वोल्टेज ट्रैक हो गई, तो यहां का भी पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, तो यहां का भी पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी 0 है, तो इससे दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों के टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, इसलिए नो सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई लेने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होना जरूरी है, कंडक्टर के टर्मिनल्स पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होना जरूरी है। और पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई होने के लिए कंडक्टर के फर्स्ट टर्मिनल पे या कंडक्टर के किसी टर्मिनल पे से या बैटरी या इलेक्ट्रिकल सोर्स, और कंडक्टर के दूसरे टर्मिनल पे रजिस्टर मीन्स कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का ऐड होना जरूरी है, तभी इलेक्ट्रिकल सप्लाई होगी, अदरवाइज नो। अब देखिए सपोज जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो गया, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, पास हो रही है, पास हो रही है, जिसकी वजह से इसका वोल्टेज एक्सपेंड हो रहा है, वोल्टेज एक्सपेंड हो रहा है। क्यों एक्सपेंड हो रहा है? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में, तो इसका वोल्टेज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने में एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, इसलिए धीरे धीरे इसका वोल्टेज भी, ये दोनों का वोल्टेज, ये पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज भी 0 हो जाता है, और रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी 0 होता है, तो इसलिए नो पोटेंशियल डिफरेंस, और नो पोटेंशियल डिफरेंस नो सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए जब कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिकल सोर्स से डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं हो जाती है, 0 हो जाती है, और इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर देता है। तो मीन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इलेक्ट्रिकल सप्लाई इज इंपॉर्टेंट
on applying the electrical supply is electrical supply can be continued. Electrical supply can be taken place from a conductor by applying potential difference. पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई से मतलब है कि कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिकल सोर्स से ऐड करना, सेल से, बैटरी से या किसी इलेक्ट्रिकल सोर्स से ऐड करना, इसका मतलब है कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है। तो जैसे ही कंडक्टर के वन एंड पे सेल मींस इलेक्ट्रिकल सोर्स और सेकेंड एंड पे रेजिस्टर अप्लाई होता है मींस बल्ब लगाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में और कंडक्टर में इलेक्ट्रिकल सप्लाई होने लगती है। इलेक्ट्रिकल सप्लाई क्यों होने लगती है? क्योंकि ये सेल जो इलेक्ट्रिकल सोर्स होता है, जो सेल है मतलब जो इलेक्ट्रिकल सोर्स है, ये इलेक्ट्रिकल सोर्स कंडक्टर के टर्मिनल पे वोल्टेज अप्लाई कर देता है। तो वोल्टेज अप्लाई कैसे करती है? वोल्टेज अप्लाई में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक सोर्स होता है इलेक्ट्रॉन की रिलीजिंग करती है, तो कंडक्टर का जो टर्मिनल सेल से या इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन का एक्युमुलेशन होने लगता है। वहां पे इलेक्ट्रॉन का एक्युमुलेशन होने लगता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल हाई हो जाती है, हाई इलेक्ट्रॉन potential. Then we can also say that high electron density. High electron density. तो जो इलेक्ट्रिक सोर्स होता है वो वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कंडक्टर के जिस टर्मिनल पे सेल या इलेक्ट्रिक सोर्स ऐड होता है वहां पे एक इलेक्ट्रॉन एक्युमुलेट होने लगते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई हो जाती है। और कंडक्टर के जिस टर्मिनल पे कोई रजिस्टर ऐड होता है, मतलब कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट ऐड होता है, उस टर्मिनल पे क्या पोटेंशियल जो उस टर्मिनल पे जो इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल होती है वो नील होती है, जीरो होती है, क्योंकि जितने भी रजिस्टर्स होते हैं इनका पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज जीरो ही होता है। तो अब यहाँ पे रजिस्टर ऐड है, इसलिए इस टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल नील हो जाएगी, नील इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल या लो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल या लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हाई इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल या हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल या लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले टर्मिनल पे एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर अप्लाई हो जाता है, इलेक्ट्रिकल प्रेशर अप्लाई हो जाता है। दैट इलेक्ट्रिकल प्रेशर मेक्स द इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम वन टर्मिनल टू सेकेंड टर्मिनल। दिस फ्लक्स of electron is known as electricity. So due to high density and low density, electrical pressure प्रोड्यूस होता है, is produced that makes electrons to flow from high density to low density. From high density to low density. And as you know that flow of electron is called flow of electricity, और जिसकी वजह से कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास होती रहती है। Due to this, electricity is supplied into conductor. Due to this, electricity is applied into
That is the reason of supply of electricity to conductor. Means कंडक्टर में जब तक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं होगा, जब तक वोल्टेज अप्लाई नहीं होगा, तब तक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती. मीन्स इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास इनटू कंडक्टर. इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास थ्रू कंडक्टर एज लॉन्ग एज पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट अप्लाइड एट द एंड्स ऑफ द कंडक्टर. इसमें आपको वन थिंग मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट जो कंडक्टर में इलेक्ट्रिकल सोर्स होते हैं, बैटरी है, सेल है या कोई इलेक्ट्रिक सोर्स है, वो वोल्टेज अप्लाई करता है, वहां पे वोल्टेज हाई होता है. और जो रजिस्टर्स ऐड होते हैं, जैसे कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट ऐड होता है, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है. इसलिए कंडक्टर के वन एंड पे जब पोटेंशियल कोई रजिस्टर और सेकेंड एंड पे सेल, बैटरी या कोई इलेक्ट्रिकल सोर्स ऐड करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर अप्लाई होता है और इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगती है. और ये इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई तब तक होती है जब तक कि दोनों एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल नहीं हो जाता है. नोट, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनटू ए कंडक्टर takes place as long as potential difference of both terminals not become equal. Both terminals not become equal.